देखो आज जो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ओम्स लॉ होगी, ओम्स लॉ देखने के बाद देखेंगे हम लोग रेसिस्टर क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर, और इसके बाद हम लोग रेसिस्टर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, सीरीज और पैरेलल, और इस सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद इसका निकालेंगे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या निकलता है, और इसमें हम लोग वोल्टेज ये क्या हम लोग बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंट, फिर देखेंगे दोनों में वोल्टेज क्या है नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंट क्या है नहीं है, और करंट कैसे फ्लो हो रही है, किसमें सीरीज में कैसे होगी, पैरेलल में कैसे होगी, है ना, सारा देखने वाले हैं। बस आज इतना ही देख करेंगे। जनरली देखा आज कितना लगभग 5 से 6 टॉपिक है और सारा को आज कवर कर लेंगे इजीली। ठीक है, आते हैं चैप्टर पे, चलो आगे देखते हैं ओम्स लॉ। सुनो ध्यान से, ओम्स लॉ क्या बोलती है, क्या बोले सुना ध्यान से, ठीक है। द करंट थ्रू द मेटेलिक एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका कहना है क्या है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या बोल रहे हैं, यदि टेम्परेचर क्या कांस्टेंट हो, है ना, तो जो मेटालिक बॉडी है, मेटालिक एलिमेंट है या मेटालिक बॉडी है, ऐसा क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग, कंडक्टर, है ना, तो उस कंडक्टर से होकर जो करंट फ्लो हो रही है ना, जो करंट फ्लो हो रही है और जो पोटेंशियल डिफरेंट है इट्स इन तक, है ना, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है ओम्स लॉ, है ना। क्या बताया, यदि कोई मेटालिक बॉडी है या फिर कोई भी सब्सटेंसेस है और वो क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, एक फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो इससे करंट फ्लो होगी और प्लस में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंट होगी उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। समझे, हाँ। तो क्या देखो डायरेक्ट ये क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब कर रहा हूँ ओम्स लॉ, जो करंट है ना थ्रू द मेटालिक एलिमेंट, जो मेटल का एलिमेंट है जो इससे करंट पास हो रही है ना, ये प्रोपोर्शनल होगी किसका, टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड बिटवीन द एंड्स है, जो उस वायर में जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है इसका क्या प्रोपोर्शनल है ना, और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। ये ओम्स लॉ है, देखो लिखा है ना, आई प्रोपोर्शनल टू वी। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या होगा, 1/r ये कांस्टेंट आ जाएगी, इसे हम लोग क्या देते हैं, कांस्टेंट नाम देते हैं, ये कांस्टेंट है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से v का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, v इक्वल टू आई आर, ठीक है, r कांस्टेंट है और ये r क्या कहलाता है, रेसिस्टर, हाँ रेसिस्टेंस। ये ओम्स लॉ यदि कोई पूछेगा क्या है तो बोलेगी कोई भी मेटालिक बॉडी होना चाहिए और जब उससे करंट थ्रू होगी, है ना, तो इट है ना, तो उससे होकर जो पोटेंशियल डिफरेंट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए। ये इसका ओम्स लॉ है। तो क्या ओम्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगी, आई प्रोपोर्शनल टू वी, है ना, वोल्टेज, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंट। तो जब कांस्टेंट को जब ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारा 1/r ये कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। और r क्या रेसिस्टेंस है, जिसका ऐसा यूनिट होती है ओम होती है, आगे जस्ट देखेंगे, है ना, जैसे हम लोग सिंबल द्वारा इस प्रकार से डिनोट करते हैं ओम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते, ये r क्या चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो v इक्वल टू आई आर हो जाएगी। ये ओम्स लॉ है। क्या कोई दिक्कत है ओम्स लॉ में, हाँ। ओम्स लॉ क्या था, कोई भी मेटालिक बॉडी उसे जब करंट फ्लो होगी, है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंट है उसका, है ना, और टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए, ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ओम्स लॉ था। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आई भी निकाल सकते हैं। जब भी ये आई प्रोपोर्शनल था, भी था, तो हम लोग आई जब ये प्रोपोर्शनल हटा रहे तो क्या 1/r कांस्टेंट आ रही थी,
है ना V का, तो यहाँ से V निकाल सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगी IR हो जाएगी, है ना। तो और यहाँ से I भी निकाल सकते हैं, I क्या हो जाएगी V/R हो जाएगी। ये सबका यूज करने वाले आ गए, ये दोनों का यूज करेंगे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखेंगे ना तो उसमें यूज करेंगे बढ़िया तरीका से। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, ये जो पोटेंशियल डिफरेंट है, एक मिनट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंट था करंट के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। देखो ये जो I है ये क्या है, करंट है ना, तो इसका जो R है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देखने को क्या मिल रही है, देखो है ना, I ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, ये बटा में R है ना। यदि R को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो घटेगी, यदि R को घटाएंगे तो करंट फ्लो क्या होगी, करंट का वैल्यू बढ़ेगी। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बात करें वोल्टेज क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंट जब वोल्टेज के भी कंपेयर में, तो क्या I प्रोपोर्शनल क्या था, V था। इसमें वोल्टेज बराबर हो तो करंट भी बढ़ेगी, और करंट बराबर हो तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, है ना। तो ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन ये R के कंपेयर में करें तो क्या हो जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब R को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगी और R को घटाएंगे तो करंट बढ़ेगी। ठीक है, हाँ। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंट होता है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। बात होती है किसका, रेसिस्टर का। रेसिस्टर क्या करती है, जो फ्लो हो रही होती है करंट है ना, उसको अपोज करती है, अपोजिट फ्लो करंट, है ना, टू द फ्लो करंट। जो करंट फ्लो हो रही है उसको क्या करेगी, अपोजिट करेगी, रोकने का प्रयास करेगी। ये रेसिस्टर होता है। और हम लोग क्या इसका SI यूनिट क्या लिखते हैं, SI यूनिट ओम होता है, और HM या फिर ये सिंबल इस प्रकार से यूज करते हैं। तो रेसिस्टेंस का थोड़ा बात कर लेते हैं, ये क्या है, वोल्ट करंट द मेजर एम्पियर। हम लोग क्या, देखो ध्यान से, आगे थोड़ा सा बताते हैं। देखो SI यूनिट की बात करें रेसिस्टर्स का तो दे रखा है ना, क्या ओम होती है ना, हम लोग सिंबल ओम द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, यहीं पे बात करते थोड़ा सा। चलो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किससे मेजर कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंट या फिर क्या इसको बोल रहे थे हम लोग, वोल्टेज, है ना। क्या मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, और बताओ करंट को किससे मेजर करते हैं, करंट को I से, I नहीं एम्पियर थी, और पोटेंशियल डिफरेंट को वोल्ट मीटर से, है ना। और वोल्ट, यदि हमें किसी भी एक सर्किट में हमको देखना है क्या कि वोल्टेज कितना क्रॉस रही, तो क्या करेंगे हम लोग, उसे पैरेलल या सीरीज कनेक्शन में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे वोल्टेज को, अति वोल्ट मीटर को, सीरीज या पैरेलल। कल ही बताया है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ना है और एम्पियर को सीरीज में जोड़ना है। यदि करंट चेक करना तो क्या करोगी, ये जो एम मीटर है उसको क्या करेंगे हम लोग, सीरीज में जोड़ेंगे, और ये जो वोल्ट मीटर है पैरेलल में जोड़ेंगे। तब ये वोल्ट मीटर क्या करेगी, वोल्टेज को मेजर करेगी, और एम्पियर करंट, एम मीटर करंट को मेजर करेगी। ठीक है, ये वेरिफिकेशन ऑफ लॉ है ना, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, देख लोगी थोड़ा सा क्या नहीं है। अब इसमें ध्यान से, रेसिस्टेंट डिपेंड बोल रहा ऑन व्हाट, डज रेसिस्टेंट डिपेंड, बोल रहा क्या रेसिस्टेंट डिपेंड करती है, सही बात है, डिपेंड करती है। रेसिस्टेंट डिपेंड ऑन द मटेरियल। सुनो ध्यान से, जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, इनफिनाइटली है, तो क्या होगी, इंसुलेटर होगी। क्या बोले, कंडक्टर कब होती है, जब उसका रेसिस्टेंस क्या होती है, लो होती है, लो रेसिस्टेंस होती है, तो क्या कंडक्टर है। ये रेसिस्टेंस का क्या काम है, फ्लो करंट को अपोज करना।
तो जब ये कंडक्टर में जब हाई रेजिस्टेंस होगी, क्या उससे फ्लो होगी बिजली? नहीं ना होगी। हाँ, तो ध्यान रखोगी, यदि कोई पूछेगा ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस कितना होता, बोलेगी इसके पास क्या एकदम लो रेजिस्टेंस होती है, तब जाकर वो कंडक्टर कहलाता है। यदि इंसुलेटर की बात करें, तो इसके पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होती है। इसको बोल सकते हैं इनफिनाइटली, है ना, इनफिनाइटली रेजिस्टेंस है ना। ये क्या करती है, जैसे उस पे कोई भी करंट फ्लो करवाओगे तो क्या उसी पॉइंट पे ये रुक जाएगी, उसके आगे बढ़ेगी नहीं, है ना, क्योंकि सारा अपोज कर लेती है, सबको क्या रोक लेते, बोलता नहीं आगे नहीं जाना। ये इंसुलेटर होती है। एक आता है सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर, इसका नाम ही सेमी अर्थात आधा आधा, है ना, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मेनियम की, है ना, तो इसमें इसका क्या रेसिस्टेंस, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, इसमें ना सम रेसिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, है ना, अर्थात कुछ रेसिस्टेंस होती है कि क्या करेगी, थोड़ा बोलेगी जाओ ठीक है जाओ तुम लोग बच्चा जा सकते हो, है ना, अंदर जा सकते हो, तो क्या ये हो जाएगी सेमीकंडक्टर। कंडक्टर बोले तो क्या बोलेंगे इसको, पूरा रेसिस्टेंट ना के बराबर होती है ना, लो रेसिस्टेंस होती है, तब जाकर उससे करंट फ्लो होगी। और जिसका इनफिनिटली रेसिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। और जिसमें कुछ रेसिस्टेंस की मात्रा है ना, कुछ रेसिस्टेंस होगी तो क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, कंडक्टर का क्या एग्जांपल बोल सकते हैं, सबसे अच्छा कंडक्टर किसको हम लोग बोलते हैं, एजी हो गया, एई हो गया। एजी को किसको बोलते हैं हम लोग, सिल्वर है एजी, और एयू क्या है, गोल्ड है ना, आयरन हो गई, है ना, ये सारा क्या है कंडक्टर। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या हो जाएगी, ये इंसुलेटर क्या हो जाएगी, बुक ले लो, वुड ले लो, है ना, ये सारा इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन हो गई, जर्मेनियम हो गई। क्या बोलने में प्रॉब्लम है, अब सही है ना। हाँ, तो हम लोग क्या बात करें, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर किसको बोल रहे हैं, जिसका रेसिस्टेंस ना के बराबर या फिर लो रेसिस्टेंस होती है वो कंडक्टर होगी, और जिसका इनफिनाइटली रेसिस्टेंस होगी बहुत ज्यादा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलेटर। और जिसका सम रेसिस्टेंस होगी, है ना, कुछ रेसिस्टेंस होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या लिखे, सिलिकॉन हो गई, जर्मेनियम, है ना, ये सारा क्या है, सेमीकंडक्टर है। और ये कंडक्टर क्या हो गई, सोना चांदी जो भी आयरन रोड, ये सारा क्या कंडक्टर है, इजिली उससे क्या होता है, करंट फ्लो हो जाती है। इंसुलेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगी, वुड हो गया, है ना, स्टोन हो गई, पत्थर हो गई, ये सारा क्या इंसुलेटर है। क्या कोई दिक्कत है, कंडक्टर किसको बोलेंगे, हाँ ध्यान रखोगी, इतना देरी सब आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कंडक्टर उसको बोले जिसका लो रेजिस्टेंस है, ना के बराबर, है ना, ऐसा बात कि ना के बराबर नहीं बोल सकते, उसको लो रेजिस्टेंस बोलेंगे। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, इनफिनिटी रेजिस्टेंस है ना, बहुत ही ज्यादा हाईली, है ना, वुड हो गया, स्टोन हो गई है। तो इस प्रकार से रेसिस्टेंस डिपेंडेंट था ऑन मटेरियल पे, है ना, ये बता दिए कैसे डिपेंडेंट थी। तो आगे आगे देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द गिवन द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड द मटेरियल ऑफ द वायर। अब सुनो ध्यान से, जो रेजिस्टेंस होती है, जो वायर है ना, वायर का लेंथ पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए आर इक्वल टू होती है रो एल बाय ए। रो क्या है, डेंसिटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लंबाई पे भी डिपेंड करती है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, आगे देखेंगे दिया होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। रिपीट द अबव द एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट क्या उसके बाद दशहरा से तुम्हें ये टॉपिक याद रखनी है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया पर भी। आगे देखें कैसे क्या कर रही है। अब सुनो, ये जो रेजिस्टेंस होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एरिया क्रॉस सेक्शनल का। देखो दिया है फॉर्मूला यहाँ पे, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। हम लोग इसे लिखते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ए क्या है, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर। तो सुनो ध्यान से, ये जो बटाव में उसको क्या बोलेंगे, इनवर्सली। तो आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, और आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का, है ना। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यदि एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, है ना। इसलिए क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ठीक है। फिर आगे क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ, बताया है ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एल का रेजिस्टेंस, है ना। यदि लेंथ बढ़ाओगी तो क्या, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ बार, और यदि घटाएंगे तो क्या, रेजिस्टेंस घट जाएगी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है ना। रेजिस्टेंस इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को बढ़ाओगी तो क्या, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या, रेजिस्टिविटी, जो फॉर्मूला ऊपर मेंशन किए है ना, R इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी ए मटेरियल, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी पर यूनिट द लेंथ यूनिट ओरिजिनल एरिया ऑफ द मटेरियल। ये जो किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी होती है, क्या होता है, यूनिट लेंथ ऑफ द यूनिट क्रॉस सेक्शनल ऑफ मटेरियल, है ना। ये एल बाय ए क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, है ना, किसी मटेरियल का बोल सकते हो उसका रेजिस्टिविटी। चलो ये साथ देख सकते हो, बहुत सारा मटेरियल का दिया रेजिस्टिविटी कितना होती है ना। जैसे सिल्वर का रेजिस्टिविटी कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर -8 होती है। इस प्रकार से सारा दिया, देख सकती हो। देखो दिया ना, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना, ये क्या सेमीकंडक्टर था, इसका क्या बोल सकते हो, सम रेजिस्टेंस होती है ना। इंसुलेटर डायमंड का बताया था ना स्ट्रक्चर, डायमंड का क्या स्ट्रक्चर था, एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ, है ना, कोवालेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ी थी, अर्थात उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रही थी। इस कारण क्या था, वो इंसुलेटर की तरह हो रही थी यूज, है ना। और वही बात करें इसका ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या था, एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ कंबाइंड थी, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री में था, तो इसलिए क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन थी, इजीली चार्ज को मूव करा रही थी। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्रेफाइट कंडक्टर था, है ना। ये सारा था कार्बनिक कंपाउंड में, तो हम लोग देख चुके हैं। तो इस प्रकार से देखो सारा डाटा दिया है, सबका रेसिस्टिविटी दिया है, देख सकती हो। देखो ऊपर सारा हम पढ़ चुके हैं, क्या है, अब थोड़ा देखने वाले सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ अ रेसिस्टर। रेसिस्टर का देखने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ध्यान से सुनोगी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में से टॉपिक दोनों कंप्लीट करेंगे एक साथ, इजीली समझ जाओगी। क्या इससे पहले कोई दिक्कत है, डाउट है, बोलो। कंडक्टर किसको बोल रहे थे, जिसका रेसिस्टेंस, है ना, लो थी। इंसुलेटर क्या था, इनफिनिटी का रेसिस्टर थी। और सेमीकंडक्टर सम, है ना, सम रेसिस्टेंस का वैल्यू, है ना, सम रेसिस्टेंस थी। और रेसिस्टेंस किसको बोल रहे थे हम लोग, ये एजा रजिस्टर, जो फ्लो करंट को अपोज कर रही थी। इसका यूनिट की बात करें तो क्या हो रही थी, ओम था, सिंबल में लोग ओम इस प्रकार से दिखा रहे थे, है ना। और बात की ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या था, कोई भी मेटालिक बॉडी हो या फिर कोई भी कंडक्टर बॉडी है, तो क्या जब उससे करंट फ्लो होगी, है ना, तो उस करंट बॉडी से जो पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगी, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। ये ओम्स लॉ थी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, यदि इसको बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटा रहे थे, क्या था, 1/r कॉन्स्टेंट आ रही थी, है ना। तो हम लोग वहां से भी वैल्यू निकाल लिए थे, बीच का क्या था, IR थी। और सबका ये भी यूज करने वाले जस्ट है आगे। चलो थोड़ा सा इस पेजेज पे आते हैं, इसका भी काम होना चाहिए। अभी तक में देखो हम लोग
ऑम्स पढ़ लिए, रजिस्टर पढ़ लिए, कंडक्टर पढ़ लिए, इंसुलेटर पढ़ लिए। आप पढ़ने वाले रजिस्टर, इसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। क्या कोई डाउट अभी तक में है? हाँ, रजिस्टर किसको बोल रहे थे? जो अपोज करेगी करंट को, है ना। अब हम लोग इसी रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे और सबका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में बता देना चाहते हैं फिर से एक बार, वरना भूल जाओगे, फिर दिक्कत होगी समझने में। रजिस्टर क्या कर रही थी? अपोजिट कर रही थी किसको? है ना, कोई दिक्कत है? सिंबल क्या था इस प्रकार से, है ना। एसआई यूनिट की बात करें, ओम थी। इसका सिंबल कैसे हम लोग दिखाएंगे? इस प्रकार से। ये रजिस्टर है, हम लोग इसे आर डॉट डिनोट करते हैं। क्या कोई दिक्कत है? रजिस्टर का क्या काम है? अपोजिट किसको अपोज करेगी? फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो कर रही है उसको अपोज करेगी, रोकेगी, है ना। एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होती है? ओम होती है ना, जिसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये ओम का सिंबल है ना। इसकी सिंबल की बात करें तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ये रजिस्टर। अब बोलो, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। अब इसी रजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे और उसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। बस आज का कहानी खत्म, इतना ही देखेंगे। चलो कनेक्शन करते हैं हम लोग। सीरीज में लेना है ना, 3 लेना है। ठीक है, यहाँ पर स्विच ले लो। ये हमारा सर्किट बन गया। ये R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ से आई फ्लो रही है ना। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से। ये जो बड़ा वाला चिन्ह होती है ना, बड़ा वाला, ये कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा वाला माइनस कहलाती है। ये क्या है? स्विच है। ठीक है, ये रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, चलो होना भी नहीं चाहिए। इसमें देखो ध्यान से, जो वोल्टेज देखने को मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंट सब में डिफरेंट होगी।
समझी? चल पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं पैरेलल का, फिर आगे देखते हैं। पैरेलल में करना है कनेक्शन। मानो एक वायर यहां से आया, ये ले लिया, बैटरी ले ली है, हो गई है ना? चलो ये हमारा बन गया सर्किट, ठीक है। यहां से आई फ्लो होगी, तो यहां से बताओ जब ये आई फ्लो होगी, ये करंट जा रही है, तो करंट क्या तीनों में डिवीजन होगी, तो इससे क्या होगा, I1 पास होगी, इससे I2 और इससे I3। क्या कोई दिक्कत है? ये जो करंट जा रही है इससे होकर, तो क्या करंट का डिवीजन ना हो जाएगी इस पॉइंट से, ये इधर से I1 I2 I3। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, जहां पे जो I है ये डिवीजन हो गया है, तो इसका मतलब किसका इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 का। जब ही जो डिवीजन हुआ सबको जोड़ेंगे तब ना I का जो इक्विवेलेंट निकलेगा, सारा I निकलेगा, है ना? क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो ध्यान से आगे देखो, फॉर्मूला जस्ट बताया क्या, V इक्वल टू IR, है ना? तो यहां से I क्या निकल जाएगी, V बाय R। क्या कोई दिक्कत है? ये I निकालना तो R क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगी V का, V बाय R हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत है बोलो? नहीं ना, ध्यान से समझोगी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, I इक्वल टू V बाय R है, तो यहां से हम लोग I1 कितना लिख सकते हैं, V बाय R1 लिख सकते हैं। I2 कितना होगी, V बाय R2। I3 क्या होगी, V बाय R3। यहां से I2 की I1 कितना होगी, इसका देखो सबका वोल्टेज सेम ही रहेगी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, अर्थात जो इसमें वोल्टेज, जो इसमें जो यहाँ से वोल्टेज गुजरेगी वो यहीं से होगी और तीनों सेम वोल्टेज होगी, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल की बात करें, मानो एक बैटरी है यहाँ पे, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, एक बल्ब को जलाना है तो क्या जरूरत है, किससे, प्लस वाले के एक माइनस वाले को, फिर दूसरा बल्ब को जलाना है, फिर दूसरा भी क्या जोड़ते हैं, प्लस को एक माइनस को जोड़ते हैं, तो ये सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं ना। हमारा घर का जितना भी अप्लायंस जो लगी होती है सब क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में होती है ना, सबको सेम वोल्टेज पहुंचता है, सबको 220 वोल्ट ही पहुंचती है ना। हाँ, तो हमारा घर का जो भी अप्लायंस लगा हुआ है सब क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो रेसिस्टर लगाए सब क्या है, सब पैरेलल कनेक्शन में है, तो सबको वोल्टेज सेम ही मिल रहा होगा, ठीक है। फिर जैसे इसके ऊपर पढ़ेंगे ना तो उसमें वोल्टेज डिवीजन होगी, ना कि करंट। जो इसका सीरीज कनेक्शन देखेंगे उसमें तो यहाँ वोल्टेज सबको सेम ही जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो V है, R1 है तो R1 हो जाएगी, I1 कितना निकल जाएगी, V1 बाय R1, I2 V बाय R2 और I3 V बाय R3। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो आगे देखते हैं, यदि दिक्कत हुई तो बताना, ठीक है, वहीं रुक जाएंगे, वरना आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगी, बढ़ते आगे। अब सुनो ध्यान से,
ये जो हमारा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 सबको पुट कर दो यहाँ पे। तो I का जगह लिख सकते हैं ये V/R1 V/R, I1 जाके लिख सकते हैं V/R1 V/R2 V/R3 लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? बोलो। यहाँ से क्या करो, सबसे V कॉमन ले लो, सबसे V कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगी 1/R1 1/R2 1/R3। कोई दिक्कत है? बोलो। हाँ तो देखो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगी। होगी ना? हाँ तो यही तुम्हारा R इक्विवेलेंट निकला। R इक्विवेलेंट निकल गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये ध्यान रखोगी, इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये याद रखोगी एक, हाँ R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये निकला पैरेलल कनेक्शन के लिए। अब निकालते हैं सीरीज कनेक्शन के लिए, जस्ट ऊपर चलते हैं। देखो ध्यान से, पैरेलल में क्या हो रहा था, वोल्टेज सबको सेम पहुंच रहा था, है ना। करंट का डिवीजन हो रहा था, लेकिन जस्ट ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें ये करंट वही रहेगी बट वोल्टेज का डिवीजन होगी। चलो यहाँ से आई जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रजिस्टर लगा तो कुछ ना कुछ अपोज करेगी, तो यहाँ क्या बचेगा, मानो V1 नाम दिया वोल्टेज, फिर जब ये R2 के पास पहुंचेगा तो ये भी कुछ अपोज करेगी, तो इसका नाम देते हैं V2। यहाँ पहुंचेगा तो ये भी कुछ अपोज करेगी, V3। कोई दिक्कत है? हाँ करंट सबके बीच सेमी पहुंचेगी, I1 तो I1। मतलब भाई चालू पहुंचा देना, डाउन हो गया। ठीक है आगे देखते हैं, बस ये खत्म कर देते तो हो जाएगी। वहां से बस ये कंप्लीट कर लेते हैं, हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3 ये सबको ऐड करेंगे तब ना ये निकलेगा। बस हो गया, थोड़ा सा बस ये कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और क्या बताएं फॉर्मूला, V इक्वल टू IR, है ना, ओम्स लॉ से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो V क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। अब देखो ध्यान से निकल जाएगी, चलिए अब V1 क्या हो जाएगी, यहां से IR1, V2 क्या हो जाएगी IR2, V3 क्या हो जाएगी IR3, है ना। I तो सबके पास जा रहा, तो V1 क्या हो जाएगी IR1 इस फॉर्मूला से, V2 IR2, V3 IR3। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हाँ बस अब उसको पुट कर दो, कहानी खत्म। चलो इसको फिर से लिखो, यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। V इक्वल टू क्या है IR, है ना, तो क्या हो जाएगी IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, है ना। तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। यहाँ से I कैंसिल आउट हो जाएगी, R इक्विवेलेंट निकल गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो निकालना था, समझे। हाँ ये है सीरीज कनेक्शन का R इक्विवेलेंट रेसिस्टर, और वो था पैरेलल का, ठीक है।
ये तुम्हारा आज सारा टॉपिक करवा दिए। ये है पैरेलल का है ना। यहाँ पे लिख देते हैं समरी। क्या है? सीरीज कनेक्शन है ना ऑफ रेसिस्टर। सीरीज में क्या आया? आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn है ना। पैरेलल की बात करें, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर तो क्या आया था? 1 बाय आर इक्विवेलेंट है ना इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 है ना। और एक चीज में क्या देखने को मिला था? एक चीज में क्या देखने को मिला था? वोल्टेज डिवीजन है ना। V1 प्लस V2 प्लस V3 थी, यही था ना, यही था ना। और पैरेलल में क्या देखने को मिला था? करंट डिवीजन था, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी की सहायता से हम लोग निकाले ना इक्विवेलेंट। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, तो एक छोटा सा क्वेश्चन से जवाब देना है इसको। ये दे दिया 10 ओम, ये दे दिया 15 ओम, ये दे दिया 20 ओम। इसका निकाल कर दिखाओ आर इक्विवेलेंट क्या होगी। बताओ कितना होगा आर इक्विवेलेंट? बोलो क्या होगी आर इक्विवेलेंट? पीछे कर देते एक मिनट। क्या दिख रही है? बोलो क्या होगा फर्स्ट का आंसर? इतना देर लगेगी? आर इक्विवेलेंट तो निकालना है, कितना होगे? बोलो। ये देखो क्या है, सीरीज में कनेक्शन है। पहला क्या दिख रही हो? सीरीज में कनेक्शन है। सेकंड है पैरेलल में। सेकंड क्या? पैरेलल में। तो सीरीज के लिए क्या था? आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। सबको जोड़ दो, 10 प्लस 15 प्लस 20 कितना आ जाएगी? 20 10 30 45 हो जाएगी। 45 ओम निकल गया। इसका लिखा कर दिखा आर इक्विवेलेंट। यहीं पे ले लो 10 ओम, ये भी 15 ओम है, ये 20 ओम है। निकाल कर दिखाओ आर इक्विवेलेंट क्या होगी। ये पैरेलल कनेक्शन है। देखो पैरेलल कनेक्शन का ये होता है। निकाल कर दिखाओ क्या होगी। रेसिस्टर वही है, 10 15 20 है। क्या निकाल दे? देखो एक बता देते फिर घर से बनाना। देखो ध्यान से। पैरेलल के लिए क्या होता है? आर इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 1 बाय R3 है ना। 1 बाय 10 1 बाय 15 1 बाय 20। सबका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगी एलसीएम?
25 चौके कितना 100, 100 आ गई। 100 एलसीएम आएगी, 9 पंती आई 15, 3 हो जाएगी 2 2 4 3 2 6 3 2 60, 60 आ जाएगा 60। एलसीएम 60 आ जाएगी, कितना हो जाएगा ऊपर 6, ये 4, ये 3, कितना जाके 6 + 4 + 3। अब देखो आगे 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 4 3 7 6 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगी, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई, इधर इस साइड चली जाएगी, ये डिवाइड में जाएगा 16/13। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, तो लिखो होमवर्क, ये कल निकाल कर भेजेगी हमें पीडीएफ, ये निकाल कर लाना है। ये ले लो 50 ओम, ये 100 ओम है, ये 50 ओम है। ये 10 ओम है, 20 ओम है, 30 ओम है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में यहाँ आई का वैल्यू दे देते हैं 100 एम्पियर, तो निकालना करंट डिवीजन कितना कितना हो रहा है, I1 निकालना है, I2 निकालनी है, I3 निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड I1 I2 I3, और क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या निकालनी है, केवल आर इक्विवेलेंट निकालना है। 3rd क्वेश्चन, ये ले लो 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 50 ओम, ये निकालना आर इक्विवेलेंट। चलो ठीक है, आज सारा टॉपिक हम लोग देख लिए हैं।